कैसे चार्ज करें खुद को, इसके लिए 2-4 बिंदुओं पर आइए आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो ध्यान देकर और बड़े गौर से आखिर तक सुनिए, ताकि आज के बाद एक नए इंसान का जन्म आपके अंदर हो, जो इस जिंदगी को बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ऊर्जा और फुल्ली चार्ज अप होकर जीना चाहता हो। पूरे फुल फॉर्म में अपनी ज़िंदगी को जीना है। इसके लिए आपको चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। पहला सूत्र कि खुद को कैसे चार्ज करें। जैसे ही आप उठें, अपने बेड पर बैठें, हाथ जोड़ लें। इस मुद्रा में हाथ जोड़ लें आप, प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा, नमस्ते मुद्रा। प्रणाम मुद्रा में जो भी आपके इष्ट हैं, जिसे भी आप अपना इष्ट, परम गुरु या सद्गुरु मानते हैं, उनके लिए आपके हाथ बड़े ही अहोभाव और दिल से जुड़ जाना चाहिए। तो आपको ऑटोमेटिकली पूरे ब्रह्मांड से, क्योंकि जितना हमने नाम लिया, ये सारी चीज़ें या सारे लोग बाग, चाहे वो गुरु हो, चाहे आपके इष्ट हो, चाहे जो भी परम हो, इसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। तो कुल मिलाकर इस ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए आपके हाथ जुड़ जाने चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड और यूनिवर्स आपको कम समझ में आता होगा। इतनी बड़ी दुनिया, चांद, सितारे, धरती, आसमान, पशु, परिंदे, पेड़, पौधे, पूरा क्लाइमेट, तो इसके लिए बढ़िया रूप दिया गया है किसी भगवान के नाम पर। ये पूरे ब्रह्मांड को एक आदमी ने एक भगवान का रूप दिया है। अल्लाह, गॉड, पैगंबर, खुदा, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, हजारों नाम से। तो पूरे अस्तित्व के लिए आपका हाथ सवेरे सवेरे जुड़ जाना चाहिए। जैसे ही आपके हाथ जुड़ते हैं बंद आंखों में और शांत हैं, मौन हैं, तो ये पूरी ब्रह्मांडिक ऊर्जा आपको फुलफिल करने लगती है। तुरंत आपका कनेक्शन हो जाता है और आप चार्ज हो जाना शुरू हो जाते हैं। ये अनुभव कर सकते हैं। ये केवल कहने या सुनने की बात नहीं है। इसे जब अनुभव करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आप कैसे चार्ज हो रहे हैं। आप में से अधिकतम लोग ऐसा करते होंगे तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको खूब खूब साधुवाद। लेकिन जो नहीं करते हैं, उन्हें आज से ही, यानी कल सवेरे से तो शुरू कर ही देना है। तो पहले कदम, जो पहला कदम उठाना है, पहला सूत्र है वो ये कि पूरे अस्तित्व के लिए, गुरुजनों के लिए, अपने इष्ट के लिए, प्रभु के लिए आपके हाथ जुड़ जाए एकदम अहोभाव में, बिना किसी डिमांड के। इतना दिया है, यही कोई कम है क्या? हमें जो मिला है इस अस्तित्व से, इस संसार से, कोई कम नहीं है। फिर आज जिंदा हैं हम, अनंत धन्यता में मस्त मगन हो जाइए कि आप जिंदा हैं। जबकि आपके साथ भारतीय उपमहाद्वीप में करोड़ों लोग सोए थे, उनमें से हजारों लोग सदा सदा के लिए सो गए। उनका सूरज नहीं निकला, उनकी आंखें नहीं खुली, मगर आप के लिए सूरज निकला है, आंखें खुली है। अनंत धन्यता से भर जाइए। ये आपको बहुत तेजी से, सुपर फास्ट चार्जिंग सिस्टम है ये। इधर आपने शुरू किया प्रार्थना की मुद्रा में, प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़ा, और उधर आप एक झटके में फुल्ली चार्ज होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा सूत्र है कि आप मुस्कुराइए। मुस्कुराहट ये सवेरे सवेरे की कमाई है। आप जब सवेरे सवेरे मुस्कुरा लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि किसी को देखकर मुस्कुराएं, यूं ही बंद आंखों में मुस्कुरा सकते हैं। या आपको लगता है कि बाजू में फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, या जो भी हो, आपको लगता है कि
सवेरे सवेरे हम उठकर मुस्कुराएंगे तो लोग क्या समझेंगे, कहीं पागलपन का दौरा तो ना बाबा ना। ऐसा नहीं सोचना है, चाहे जो हो। शर्म लगती है मुस्कुराने में तो एक काम करिए, चादर ओढ़ लीजिए और उसके अंदर मुस्कुराइए, मगर मुस्कुराइए जरूर। ये मुस्कुराहट आपकी दिन भर बरकरार रहेगी। सुबह सुबह आप जो भी कर लेते हैं ना, वो दिन भर का बीमा हो जाता है। जी हाँ, दिन भर का बीमा कर लेते हैं, आपके लिए वो गारंटेड हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। एफडी आपने तैयार कर लिया, दिन भर आप फिर लड़ाई नहीं कर सकते, क्रोध में नहीं जल सकते। सारी स्थितियां आएंगी, फेस करेंगे, लेकिन एक अलग ही अंदाज में, और आपकी बात सुनी जाएगी, लोग समझेंगे आपको, क्योंकि एक अलग ही आभा मंडल, अलग ही ओरा से आप अभिभूत हैं, कनेक्टेड हैं इस अस्तित्व से, जिसे लोग भगवान कहते हैं ना, ये अस्तित्व ही है। तो आप सीधे भगवान से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो ईश्वर सर्वव्याप्त है, नियम के रूप में बाहर जड़ जगत में, और जिंदगी के रूप में अंदर आपके। सब कनेक्टेड हैं साहब, ये अलग नहीं हैं। तो पहला सूत्र है, आप हाथ जोड़कर अनंत धन्यता से भर जाइए। दूसरा है, मंद मंद मुस्कुरा लीजिए। ये मुस्कुराहट, जैसे आप तस्वीर खिंचवाते हैं या सेल्फी लेते हैं मुस्कुराते हुए, तो एक छोटी सी मुस्कान, आपकी स्माइलिंग, जब तक वो तस्वीर टंगी रहेगी दीवार पर, तब तक मुस्कुराती हुई मालूम पड़ती है। ऐसे ही सवेरे सवेरे मुस्कुरा लेते हैं तो शाम होते होते तक, चाहे जितनी भी परेशानियां आए, चाहे जो भी स्थितियां आए, चाहे दुनिया बदल जाए, मगर आपकी मुस्कुराहट नहीं बदलने वाली है। आप किसी को सबक भी सिखाएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, उसके बीच में मुस्कुराहट की आहट सदैव बरकरार रहेगी, और सामने वाला भी आप पर फिदा हो जाएगा। वो भी मजबूर होगा कि आपकी बात को सुनेगा और मानेगा भी। तो पहला सूत्र है कि आप प्रार्थना और प्रणाम की मुद्रा में अत्यंत दिल से, भीतर गहराई से, डीप से, अहोभाव से भर जाएं। दूसरा, मुस्कुराएं। इसके बाद आप बेड से नीचे आ जाइए और ताज़ा पानी पीजिए। और ताज़ा पानी का मतलब समझते हैं, पानी सिर्फ पानी नहीं है, उसके अंदर पूरी एनर्जी है। कितनी गजब की चीज है ये पानी। इसमें हम कुछ भी नहीं मिलाते, न चीनी, न नींबू, न कोई और कुछ भी अलग से केमिकल के नाम पर जो आज आप खा रहे हैं, चाहे वो हार्ड ड्रिंक्स हो और कोल्ड ड्रिंक्स जो पी रहे हैं, या जो भी प्रिजर्वेटिव वाली चीजें आप उसमें मिलाते हैं शरबत के रूप में, चाहे वो रूह अफ़ज़ा हो या फिर कुछ और, कुछ भी नहीं मिलाना है। सादा पानी लेना है आपको। मौसम के अनुसार आप गर्म गुनगुना ले सकते हैं या फिर ठंडा, फ्रिज का बिल्कुल नहीं, नेचुरल फॉर्म में पानी लेना है। वो पानी कितना खूबसूरत है, कुछ भी नहीं मिलाए हैं, लेकिन इतना उसमें प्रभु का प्रसाद है, कुदरत वहाँ संपूर्ण रूप में समाया, कितनी एनर्जी है उसके अंदर, कितना स्वाद है। आप पानी को आराम से घूट घूट कर पीजिए, सवेरे सवेरे उसा पान करिए, फिर कुछ टहल लीजिए और उसके बाद फ्रेश हो जाइए, टॉयलेट जाइए आप। और यदि सवेरे सवेरे आपको पेट साफ हो जाता है, आप लैट्रिन से निपट जाते हैं, तो फिर अनंत ऊर्जा से भर जाते हैं। इतनी ताकत आ जाती है, एकदम बढ़िया तरीके से पेट साफ हो गया हो सवेरे सवेरे। ये भी सूरज निकलने के पहले पहले यदि उठते हैं, जगते हैं, तो 100 सोने का है, तो फिर सोने में सुहागा भी है। ऐसा कर लेते हैं तो फिर इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतना आप अद्भुत अनुभव करेंगे कि जैसे हिमालय पर्वत को भी उठा के सरका देना हो, हटा देना हो, तो वो काम आप कर सकते हैं। इतनी एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। ये तीसरा काम है, सवेरे पानी पीते हो, फ्रेश होते हो। उसके बाद जो आपका काम है, यदि आप हाउस वाइफ हैं और एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक का मौका नहीं है, योग प्राणायाम का, तो आप यूं ही लग जाती हैं रसोई की सफाई और पूरे घर द्वार आंगन की सफाई में, और कई और जिम्मेदारियां
सवेरे सवेरे बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन की तैयारी में लग जाती हैं, उन्हें नहलाती धुलाती हैं, बहुत सारे काम हैं, तो वो जरूरी है, तो उसमें लग जाते हैं। जैसे आप प्रभु को नहला रहे हैं, बच्चों को नहलाइए तो प्रभु को याद करिए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही प्रभु है। अलग से कोई पैगंबर, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, भगवान कहीं आसमान में नहीं बैठा है। सब जगह भगवान है, सर्वव्याप्त है। जैसे आपके भगवान आज जो तथाकथित भगवान हैं, वो आज लॉकडाउन में तालों के अंदर हैं, मंदिर में ही हैं, मस्जिद में ही हैं, चर्च में, गुरुद्वारे में कैद हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स, बैंकर्स, पुलिस वाले और नर्सेज, जो भी मेडिकल स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, जो भी हमारे लिए कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो हमारे गांव में, घर में या फिर शहर में, गलियों में, सड़कों पर जो सफाई कर्मचारी हैं, वो आए हुए हैं आज अलग अलग रोल में भगवान के ही। वो भगवान ही हैं वाकई में, जो हमारे लिए इतना कुछ कुर्बान कर रहे हैं। अपने घर में जो लोग हैं उन्हें छोड़कर, अपने बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को छोड़कर, कितनी पुलिस में माँ बहनें हैं, अपना जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचा रहे हैं। तो वाकई में भगवत रूप है ना। फिर बाहर के लोगों के लिए इतना आप सोच सकते हैं, तो अपने घर वालों के लिए नहीं, जो भी हैं वो भगवत रूप हैं। उन्हें प्रणाम करिए, सवेरे सवेरे नमस्कार करिए, उनके लिए भर जाइए दिल से, और जो बेस्ट हो सकता है सवेरे सवेरे करिए। आप सहज रूप में करिए, एक लिमिट, बोझा मत लीजिए कोई भी काम का। तो आप हाउस वाइफ हैं या जरूरी है सारी चीज़ों को करना, या खुद अकेले भी हैं तो आपको करना पड़ता है, कहीं ऑफिस जाना है, तो आप जरूर करिए। वरना आपके पास टाइम है तो फिर योग और प्राणायाम जरूर करिए। ये तीसरा पॉइंट है। जबकि 2 और 3 के बीच में हमने जरूरी है आपके लिए घर का काम काज करना, वो भी कोई योग और प्राणायाम से कम नहीं है, बल्कि उनसे भी बढ़कर है। योग और प्राणायाम तो शायद आप खुद के लिए कर रहे हैं, मगर ये हमारी माँ बहनें या बेटियाँ या कोई भी दादा दादी जो भी कर रहे हैं, या खुद भी आप घर के काम सवेरे सवेरे करते हो, साफ सफाई का, कल का बाकी काम, या फिर आप अपना जो रोजगार का धंधा है, कोई भी हो सकता है, आपकी पैतृक जो प्रणाली है काम करने के, चाहे आप बुनकर हों या फिर सुनार हों या जो भी हों, आप सवेरे सवेरे जरूरी पड़ जाता है। जैसे दुकान है आपके घर में, किराना स्टोर है, वहाँ बैठते हो तो आप भगवत भजन ही कर रहे हो, एक पूजन शुरू हो गया है। लोग आते हैं, जो भी आपके खरीदार, वो आपके लिए कोई देव हैं, देवी हैं, उनके साथ बढ़िया मिठास से बोलिए, बढ़िया व्यवहार करिए, उचित मुनाफा लीजिए। और इसके अलावा हम जो तीसरा जो खास पॉइंट बता रहे हैं वो है योग और प्राणायाम का। थोड़ा करिए, 15 से 20 मिनट तो जरूर करना चाहिए। बेहतर हो आप आधा घंटा करें। अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम पौन घंटा या 1 घंटा चाहिए। तो फिर अपने बेड पर या आंगन में कंबल बिछाकर लेटकर आसन कर लीजिए। आप पीठ के बल लेटे हैं और इसी पोज में कई आसन कर सकते हैं, चाहे वो सर्वांग आसन हो, हल आसन हो या फिर पवन मुक्त आसन हो, ये आप करिए। और एक लुढ़कन आसन भी है। आप अपने हाथों से घुटनों को समेटते हुए, छाती पर चिपकाते हुए पकड़े हुए हैं और लुढ़क रहे हैं आगे पीछे आगे। ये पूरे रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर देने वाला आसन है। सारे मन के बढ़िया सेट रहते हैं आपके बुढ़ापा तक। तो ये आसन कर सकते हैं चित्त लेट कर, मतलब पीठ के बल लेटे हैं और तमाम आसन कर लेते हैं। अब बीच में रिलैक्स लेते रहिए 1 मिनट का। उसके बाद आप पेट के बल लेटकर कई आसन कर, जैसे नाव का आसन कर सकते हैं और एक चक्र आसन कर सकते हैं, जब आप पीछे हाथ लाकर पैरों को पकड़कर अच्छा सा स्ट्रेचिंग करते हैं, आगे भी पीछे भी। इसके अलावा भुजंग आसन है, इसी में टिड्डी आसन भी है, मेरा मतलब टिड्डा आसन से है, वो कर सकते हैं। तो कई है, आप तो जानकार होंगे नहीं
तो एक अच्छी किताब से या फिर अपने सिस्टम से सर्च करके इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर योग गुरु कोई हो आसपास में, चाहे वो दादा हो या बाबा हो या कोई भी पर्सन हो, पड़ोसी भी हो, तो उनसे सीख सकते हैं। तो कई आसन हैं, दोनों तरफ से लेट कर, पेट के बल, पीठ के बल, फिर बैठ कर आप बढ़िया आसन कर सकते हैं। बैठकर आप पश्चिम उत्तान आसन कर सकते हैं, एक बढ़िया आसन है जो पूरे सिस्टम को, खासतौर से पेट को ठीक करता है। फिर ऐसे ही वज्रासन में बैठकर मंडूक आसन कर लीजिए, पूरा पेट एकदम सिस्टेमेटिक हो जाता है, अनंत ऊर्जा से आप तुरंत फील होने लगती है आपको कि आप भर रहे हैं। तो ये अनुभव इस तरह से थोड़े थोड़े और सिस्टम के साथ, यानी बाकायदा आप कई योगासन कर सकते हैं। ये करना चाहिए। यदि आप टेबल वर्क करते हैं, दिन भर आपको कंप्यूटर के पास बैठना है, चेयर पर बैठ के आपको ऑफिस संभालना है, या इसी तरीके से आपकी सिटिंग जॉब है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। यदि आप खेत जाते हैं, किसान हैं या मजदूर हैं, या आपको हैवी वर्क करना है, तो बहुत मायने नहीं रखता, फिर भी आप योगासन आप जरूर कर लें। ये आपके फिटनेस के लिए, क्योंकि आप डेली कर रहे हैं, रूटीन के अनुसार टाइमिंग आपकी फिक्स्ड है, तो आपको जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, कपालभाति बड़े आराम से आप कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपने कचरा और टॉक्सिन इकट्ठा किया है, वो इससे निकलता है। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, ये प्राणायाम कर लेते हैं कम से कम 3। और आखिर में थोड़ा सा ध्यान, बंद आंखों में जो भी दिखाई दे रहा हो उसे देखते रहिए चुपचाप, या जो विचार चलते हैं उन विचारों को देखते रहिए। कुछ पल देखिए, सांसों को देखिए, तो आप बाकी दुनिया से कट जाते हैं और आप स्वयं शेष रह जाते हैं। आपका अच्छा अभ्यास होगा तो बैठते ही आपका सारा कनेक्शन पूरी दुनिया से कट जाता है और आप स्वयं में स्थित होने लगते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा अभ्यास करेंगे तो ये ऐसा महीने महीने के अंदर अंदर होने लगेगा। आप बैठते हैं सहज आसन से, सुखपूर्वक बेड पर या जमीन पर बैठते हैं तो कंबल बिछाकर, और बंद आंख करिए, धीरे से पलक को नीचे गिरा दीजिए, ऊपर वाली नीचे की पलक पर, बस सहज। और उसके बाद सांसों को देखिए, बिल्कुल सांस आ रही है, जा रही है, कोई जबरदस्ती नहीं है, सहज देख रहे हैं। सांसों को देखते देखते धीरे धीरे विचार आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। जो विचार दिन भर बहुत तेज चलते रहते हैं तो धीरे धीरे कम होंगे। फिर विचारों को आप देखेंगे तो एक एक करके विचार विदा होने हो जाएंगे। आप कोई तवज्जो मत दीजिए किसी भी विचार को, कोई मूल्य मत दीजिए, बस मुसाफिर के तरीके से आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे आप अपनी बालकनी में बैठे हैं और रोड पर लोग चल रहे हैं, उसे देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा कौन जा रहा, सिर्फ आप देख रहे हैं। या गाड़ियां गुजर रही हैं, कोई मतलब नहीं है गाड़ी का, ना तो रंग आपको चॉइस करना है, ना गाड़ी का नेम प्लेट देखना है, नंबर प्लेट देखना है, ना ही ये देखना है कि कौन सी गाड़ी है, कुछ भी नहीं करना है। मन के स्तर पर चुप और मौन है, भीतर से सिर्फ एक दर्शक बने हुए हैं, सिर्फ देखने वाला। तो देखते रहिए, इसी देखते देखते में आपके विचार एकदम निर्विचार की स्थिति में जाने लगते हैं, विचार रुक जाते हैं, आप निर्विचारणा में आ जाते हैं। जब आपका मन का आसमान बिल्कुल विचार रहित है, निर्मल है, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आत्मा को वहाँ पर महसूस करने लगते हैं, जो परम मौन है, शांत है, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ होना ही काफी है उसका। और इस स्थिति में अनंत ऊर्जा से आप पूरे ब्रह्मांड से भरते चले जाते हैं, पूरा कनेक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि आप मूल स्रोत में पहुंच गए अपनी आत्मा के। ये मूल स्रोत है, यही है, तभी आप हैं।
सारा कुछ यहीं से हो रहा है। यही बाहर दुनिया की ताकत को भी आपके शरीर में खींचता है। ये आत्मा ही आप हैं और इसका जुड़ाव और विस्तार पूरी दुनिया से है। घास के तिनके से लेकर, घास के फूल से लेकर ऊपर आसमान में अंतिम सितारे तक इसका कनेक्शन है। ये बड़ा खूबसूरत है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। मगर आप जब उलझे रहते हैं, विचारों में खोए रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, पूरी जिंदगी को उबड़ खाबड़ तरीके से जीते रहते हैं, तो ये सारे स्रोत और सारा कनेक्शन सब कुछ कट ऑफ रहता है। आप मुरझाए हुए, कुम्हलाए हुए, एकदम खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली आपकी स्थिति रहती है। आप बेचैन रहते हैं अंदर से, किसी चीज में रस नहीं मिलता है सब कुछ, सब बढ़िया है, मगर आप नीरस, बेजान और करीब करीब अधमरा स्थिति में जिंदगी जी रहे हैं। जी क्या रहे हैं, घसीट रहे हैं। आप जीते तो हैं जब बढ़िया मस्त मगन हैं और अच्छी सोच है, तो ये सारी चीजें आपको बढ़िया ऊर्जा से भरने वाली हैं। तो आप सिर्फ अपने गैजेट्स और सिस्टम को ही, हैंडसेट, लैपटॉप, आईपॉड, डोंगल या फिर पावर बैंक को ही चार्ज मत करिए, खुद को भी चार्ज करना सीखिए। इस तरीके से आप चार्ज और जो डिस्चार्ज होने वाली चीजें हैं, जैसे आपने हैंडसेट का कंटिन्यू डिस्प्ले ऑन कर दिया है, या जो लाइट है उसको एकदम 100 के करीब फुल लाइट में स्क्रीन रखे हैं, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, आपके हैंडसेट को बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं। इससे भी बचना है। तमाम एप्लीकेशन खोल दिए हैं आपने, तो उसको बंद करिए। जो जिसको देखना है वही खोलिए, उस पर ही आप जाइए। जरूरी है दूसरों को देखिए, दूसरे एप्लीकेशन खोलिए, मगर जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एक बार अपने मोबाइल को या हैंडसेट को झाड़ू मार दीजिए। सिक्योरिटी में जा करके सारे कैश खत्म कर दीजिए। जो भी कचरा आते हैं, वायरस है, सब खत्म करिए। इसी तरीके से आप सवेरे सवेरे अपने विचारों को भी शुद्ध और सात्विक रखिए, पॉजिटिविटी में रहिए। सवेरे उठते ही अखबार मत खोल दीजिए। मेरा मतलब अखबारों में मत चले जाइए, चाहे वो टीवी हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी, रेडियो या आपका ये सिस्टम, हैंडसेट वगैरह, जहाँ पे आप ऑनलाइन इस तरह के न्यूज़ चैनल या सीरियल या बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, तमाम तरीके से फिल्में वगैरह वगैरह। तो यहाँ मत चले जाइए सवेरे सवेरे। तो बाकी दुनिया से आप कटे रहिए, स्वयं से जुड़िए, अस्तित्व से जुड़िए, न कि लोगों की बनाई दुनिया से आप बच के रहिए। आदमी की बनाई दुनिया से आप बच के हैं, और जो प्रकृति ने दुनिया बनाई है उसके साथ सवेरे सवेरे जुड़े रहिए। तो न्यूज़ चैनल वगैरह में मत उलझिए, ना ही प्रिंट मीडिया है, अखबार है या फिर मैगजीन वगैरह है, इसे खोलकर मत बैठ जाइए और इसी को आप घंटों चाट रहे हैं। सारा कचरा, सारी निगेटिविटी, सारा झगड़ा आप सवेरे सवेरे अपनी खोपड़ी में भर देंगे, तो फिर दिन भर आपका ऐसे ही उबा हुआ, एकदम खिसियाया हुआ, टेंशन में, डिप्रेशन में, एक अजीब हालत में आप होंगे, क्योंकि आपके अंदर कचरा आ गया है। जैसे म्यूनिसिपैलिटी का कचरा गाड़ी जब आपके घर के सामने से निकलती है, तो क्या आप एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, या रुमाल से या उंगलियों से नाक को दबाकर बंद करते हैं? तो ये इतना कचरा आप सवेरे सवेरे ले लेंगे, इसका वायरस आपके अंदर जाएगा, फिर तो तबाही मचाएगा और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। एकदम उखड़े उखड़े मालूम पड़ेंगे, जिंदगी से आपका नाता ही टूट जाएगा।
इस प्रकृति से आप काफ़ी दूर चले गए। दुनिया जो लोगों ने बनाई है, लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर, सारे विकार से आप ग्रस्त हो जाएंगे और फिर बहुत बुरी स्थिति में आप पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। इसलिए तो लोग सुसाइड करते हैं या फिर दूसरों को मार देते हैं। अरे नहीं साहब, ये दुनिया और ये खूबसूरत संसार मरने मारने की नहीं है, इसे भरपूर अहोभाव से जीने की है। जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमारथ बूझे बिरला कोई। ऐसे परम आनंद की स्थिति में जीना है आपको। 12 मास बसंत बना दे, 12 मासी होना है आपको। सदाबहार एवरग्रीन लाइफ जीने के लिए आप यहाँ जन्म लिए हैं। अपना भी भला करते रहिए ऐसे जीकर, और स्वाभाविक रूप से फिर दूसरों की भलाई होती रहेगी। बहुत आभार और अभिनंदन आपका। आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, हमें सुनते हैं और इंतज़ार करते हैं अगले दिन के लिए कि एक और बढ़िया मुलाकात हो, बढ़िया सत्संग हो या प्रवचन या फिर इस तरीके की बातें जिसके लिए आप बेताब होते हैं। तो कल फिर मिलेंगे। इन्हीं वादों और इरादों के साथ जाते जाते ये भी याद दिला देते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर नए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी और हमारी रिलेशनशिप परमानेंट और कंटिन्यू रहे। तथा आपको बातें स्वाभाविक रूप से अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक करिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं और बराबर सुनते हैं, समझते हैं। तथा शेयर करिए, क्योंकि ये बात अच्छी लगती है आपको, आप चाहते हैं अपनों तक पहुंचाएं। जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, जिन्हें आप सम्मान करते हैं, जिनकी इज्जत करते हैं, जिनके लिए जी रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो पहुंचाइए। तो कुल मिलाकर के इस चैनल को, खुशहाल ज़िंदगी को आप शेयर कर दीजिए उनके पास, और नोटिफिकेशन की घंटी आप ज़रूर बजा दीजिए, यानी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करें फ़ौरन उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। अब चलते हैं, साहेब बंदगी साहेब।